हेलो सर, अपन ने पूरा डायग्नोसिस कर लिया, प्रॉब्लम सब अपन को पता चल गई, लेकिन अपने पास नॉलेज ही नहीं हो या अपन को ऐसा लगता है कि हमें इस फील्ड के बारे में पता नहीं है, तो फिर तब क्या स्टेप्स लेने चाहिए? आपने डायग्नोसिस कर ली डेप्थ में, हाँ, कुछ नॉलेज आपको होगी जो सफिशिएंट है। मान लो क्लाइंट को कुछ भी नहीं पता, तो ये क्लाइंट थोड़ी ना ऐसी है। आपने उसको बता दिया सर इस चीज पे ना मुझे ये एनालिसिस करना पड़ेगा, मे बी सर मुझे एक बार ना लॉ डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, मैं प्रॉपर डेप्थ में अंडरस्टैंड करके आपको बताऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या इशू है भाई? आप समझो जैसे मान लो यूएस टैक्सेशन से रिलेटेड कुछ बात हुई, अब जरूरी थोड़ी ना कि किसी सीए को डीटीए बैठा हुआ हो, किसी सीए को नहीं बैठा हुआ होगा, तो बोल देगा सर इस पे ना डेप्थ में सर मुझे इंटरनल मीटिंग करनी पड़ेगी, आपके केस के हिसाब से सर कौन कौन से सेक्शंस लगते हैं, क्या क्या होगा, ये 4 चीजें इवेल्युएट करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं इवेल्युएट करने के बाद आपके पास आऊंगा, ठीक है सर। तो उसे स्पेसिफिकली ना एक रीजन देना पड़ेगा, रीजन से मोटिवेटेड हो, ओके सर गुड, आप ना एक बार इवेल्युएट कर लो, अच्छा है। गेटिंग द पॉइंट? यस। ऐसे मान लो उसने सब्सिडी की बात की, उसने बोला मैं ये काम करूँ, अच्छा सर वो ना मुझे ये 4 एरिया चेक करने पड़ेंगे, इस एरिया में कोई सब्सिडी है या नहीं है, क्यों सर कभी कोई सब्सिडी चलती है कभी कोई बंद हो जाती है, तो अभी करंट में कौन सी सब्सिडी चल रही है, कौन सी आप पे एप्लीकेबल है सर, वो इवेल्युएट करना पड़ेगा। आप मुझे 2 दिन दे दो सर, 2 दिन बाद मिलते हैं। अब 2 दिन बाद मान लो आप इवेल्युएट नहीं कर पाए, आपका कोई कॉन्टैक्ट भी नहीं निकला, तो आप क्या करोगे? ये सवाल है आपसे। वो तो सर पता नहीं है सर क्या। तो आप क्लाइंट को ओपनली बोलोगे कि सर मैंने ना एक्चुअली काफी इवेल्युएट किया, मुझे लगता है सर मेरी ना भी इस चीज पे ग्रिप नहीं है, और सर मैं किसी सीनियर सीए को जानता नहीं जिनसे मेरा टाई अप हो, तो सर ये असाइनमेंट मैं लेना नहीं चाहूंगा सर, तो सॉरी सर फॉर क्या कहते हैं टेकिंग योर टाइम, बट ना वो ये नहीं हो पाएगा सर, तो आप इसके लिए सर किसी और को एक बार ढूंढ लो, कुछ होता तो मैं आपको कनेक्ट करवाया था, पर सर मुझे कोई अच्छा कनेक्ट भी नहीं मिला, तो एक्सट्रीमली सॉरी। यस सर। एंड देयर इज नो हार्म इन दैट। आप सोचो ना, थैंक यू, गिव अ गुड राउंड ऑफ अप्लॉज टू हिम, गुड राउंड ऑफ अप्लॉज टू हिम। भाई आप सोचो ना कि आपके पास के दुनिया की सारी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन है, अब भगवान थोड़ी ना हो, तो आप जब क्लाइंट को ये बात जेन्युइनली बोलोगे, मतलब थोड़े दिन पहले मैं क्लाइंट से बात कर रहा था, मेरी 10 मिनट बात हुई, मैंने 10 मिनट बाद बोल दिया भाई देख यार तेरी इमोशनल प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा, इमोशनल माइंडसेट से डील करने की ना मेरी एक लिमिटेशन है, मैं लाइफ कोच नहीं हूँ, हो सकता है तेरा इनर चाइल्ड हील नहीं है, कोई दूसरी प्रॉब्लम है, या तू ना लाइफ कोच से बात कर ले, किसी अच्छी वही मदद कर पाएगा, मैं कर नहीं पाऊंगा, मेरा फील्ड नहीं है। मैंने मना कर दिया क्या प्रॉब्लम है, बट द क्लाइंट स्टार्टेड रिस्पेक्टिंग मी एज अ प्रोफेशनल। मैं पैसे ही मांग सकता था, आजा भाई पर्सनली मिल ले, इतने पैसे दे, नहीं मांगे ना, चाहिए ही नहीं। तो अगर आप काम नहीं कर सकते, देयर इज नो हार्म इन सेइंग कि सर अभी हम ये नहीं कर सकते, हमारे स्कोप के बाहर है, दैट्स फाइन, एंड यू शुड नॉट टेक एवरी वर्क विच इज कमिंग टू यू। किसने बोला? जो काम आपको लगता है आप कर सकते हो, क्लाइंट को वैल्यू दे सकते हो, वो करो। जो आपको काम नहीं लगता किसी के साथ मिलके कर लो। अब आपको कोई बंदा नहीं मिला जिसके आप मिलके कर सकते हो, मना कर दो, बात खत्म, क्या इशू है? इज दिस क्लियर टू यू?